बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रिलेटेड है फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 14, electromagnetic induction. Now what is meant by electromagnetic induction? We will understand it by the end of this lecture, but before that we go into a little history of that. ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 13 में क्या चीज़ पढ़ी, दैट इन 1819 ऑयस्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या बात पता लगाई, दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसने कहा कि व्हेन देयर इज अ करंट कैरिंग वायर, तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है जो कि आप राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि करंट अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात जब साइंटिस्ट्स को पता लगी तो उन्होंने इसका रिवर्स प्रोसेस सोचना शुरू किया कि क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट प्रोड्यूस कर सकती है या नहीं। ठीक है, तो ये बात सबसे पहले 1831 में साइंटिस्ट था माइकल फैराडे जो कि इंग्लैंड से था, और in the same time, independently there was another scientist whose name was Joseph Henry, जो कि अमेरिका का था। इन दोनों ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स यानी अलग-अलग एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन दोनों ने सेम रिजल्ट प्रूफ किया। और ये जो प्रूफ करना चाह रहे थे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या चीज़ प्रूफ की, इन्होंने कहा दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, कि किसी कंडक्टर में को ऐसी जगह में रखें जहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, तो इट कैन प्रोड्यूस्ड करंट इनसाइड दैट कंडक्टर। ठीक है, यानी ऑयस्टर ने कहा कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसके मुकाबले में माइकल फैराडे ने उसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट दिया और जोसेफ हेनरी ने कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। यानी इस तरीके से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So first we will define it formally, that when magnetic flux linking a conductor is changes, an EMF and current is generated inside the circuit. That EMF is called induced EMF and the current is called induced current, while whole of this phenomena is called electromagnetic induction. ठीक है, तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, कि इसको अभी हम समझेंगे आगे कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कंडक्टर चेंजेस। ठीक है, कि वो फ्लक्स जो किसी कंडक्टर से पास कर रहा हो और वो फ्लक्स चेंज हो जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो उस कंडक्टर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है और एक करंट प्रोड्यूस होता है। उस ईएमएफ को जो इस प्रोसेस के थ्रू यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू प्रोड्यूस हो, उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, और एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, और ये जो होल फिनोमेना है कि चेंजिंग फ्लक्स कैन प्रोड्यूस चेंज इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखें आपको एक एनिमेशन के थ्रू कि अगर आप किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लेकर आते हैं, तो आप देखें उसका जो फ्लक्स है, जो ब्लू लाइन से शो हो रहा है, वो चेंज हो रहा है जो उस कंडक्टर में से पास कर रहा है। तो आप देखें रेड लाइंस, ये जो रेड डॉट्स से शो हो रहे हैं, they are showing that some current is being produced in this coil, and that current now will be called as induced current। ठीक है, और करंट हमेशा किसी न किसी ईएमएफ की वजह से होता है। ठीक है, यानी जिस तरह आप बैटरी लगाते हैं किसी कंडक्टर के साथ, तो उसमें करंट होता है, तो बैटरी ईएमएफ प्रोवाइड करती है, तब ही करंट प्रोड्यूस होता है। तो सिमिलरली अगर यहाँ भी इंड्यूस्ड करंट है, तो वो किसी न किसी ईएमएफ की वजह से ही होगा, और उस ईएमएफ को हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, एंड होल ऑफ दिस फिनोमेना अगेन इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो बिफोर
मूविंग अहेड, आपको मैं बताऊं कि जैसे आपको नज़र आ रहा है ये एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है. सो इट इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेटिंग ऑन द साउथ. ठीक है, तो अब इसको हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ शो किया. अब हम दो एक्टिविटीज़ करेंगे. हम कहते हैं एज्यूम करें कि आपके पास एक कंडक्टर है, सॉरी एक कॉयल है. ठीक है, कॉयल ऑफ वायर, और उसको आप कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ. ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं सर्किट में कोई बैटरी नहीं है, तो इसमें कोई करंट भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, और ऐसा ही है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है इन वायर्स में, क्योंकि यहाँ फिलहाल कोई बैटरी या कोई सेल वगैरह मौजूद नहीं है. लेकिन अगर हम यहाँ पे एक मैग्नेट रख दें, ठीक है, अब मैग्नेट के नॉर्थ से क्या निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, और भी होंगी लेकिन वो हम ड्रॉ नहीं कर रहे, सिर्फ नॉर्थ वाली ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, तो नाउ इफ यू मूव दिस, सॉरी इफ लेट्स सपोज कि मैग्नेट भी स्टेशनरी रहे अपनी जगह पर, और ये जो कॉयल है ये भी अपनी जगह पे, तो आप नोट करेंगे कि स्टिल गिलवानोमीटर जो है ना वो कोई करंट शो नहीं करेगा. मीन्स कि उसकी नीडल बिल्कुल सेंटर में रहेगी और वो मूव नहीं करेगी. तो यानी अगेन यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल है भाई, कि इस कॉइल में कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा. ठीक है, लेकिन अब अज्यूम करें कि आप इस मैग्नेट को जो है थोड़ा सा आगे मूव करते हैं. ठीक है, और यानी मूव करना शुरू करते हैं और आगे आगे लेकर आना शुरू कर देते हैं. तो आप नोट करेंगे कि जैसे ही आप इसको आगे लाना शुरू करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ, तो आप नोट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगा उसकी नीडल. तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस कॉइल में कोई करंट प्रोड्यूस होने लग गया. ठीक है, जैसे ही मैग्नेट इसके करीब आने लगेगा, तो वाइल इट इज मूविंग, ठीक है, यानी एक दफा आगे करके रुकना नहीं है, मैग्नेट को मूव कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं. तो जिस दौरान मैग्नेट मूव कर रहा है उस दौरान इस आप नोट करेंगे गैल्वेनोमीटर कॉन्टिन्यूसली डिफ्लेक्शन शो करेगा, और उसका दूसरा मतलब ये है कि इस कॉइल में कोई ना कोई करंट प्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, अच्छा फिर आप क्या करते हैं, आप कहते हैं चले मैं मैग्नेट को पीछे की तरफ मूव करता हूँ. ठीक है, अब आप मैग्नेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस मूव करने लग जाते हैं. तो अगेन आप नोट करेंगे कि जैसे आप मूव करते जा रहे हैं, तो अब भी करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर अब डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करेगा. ठीक है, यानी अगर वो पहले लेफ्ट साइड की तरफ उसकी नीडल मुड़ रही थी, तो नाउ इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स द अदर साइड. तो इसका मतलब है कि अब भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा, यानी हम उसको समराइज करके ये 3 पॉइंट्स में लिखते हैं. फर्स्ट कि मैग्नेट इज कि व्हेन मैग्नेट इज स्टेशनरी गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. जब गैल्वेनो यानी मैग्नेट स्टेशनरी था, अपनी जगह पे रुका हुआ था, तो कोई करंट नहीं था. मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड इन वन डायरेक्शन. जब आपने मैग्नेट को एक डायरेक्शन में मूव किया तो आपने गैल्वेनोमीटर में करंट नोट किया, और व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड अवे डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन रिवर्स डायरेक्शन. ठीक है, जब आपने इसको ऑपोजिट मूव किया तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई. तो अब इस सारी मेन बात ये है कि गैल्वेनोमीटर इस सर्किट में कोई बैटरी तो नहीं है, फिर भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये जो करंट इस फिनोमेना के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, और जो जिस ईएमएफ की वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ. ठीक है, तो अगेन अब सवाल ये है कि ये करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, यानी रीजन क्या है, रीजन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट. तो रीजन वही है कि द अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल इज चेंजिंग. कि जैसे ही आप मैग्नेट करीब लाते हैं, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं एनिमेशन में कि जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है. देखें ब्लू लाइंस को जो उसमें से पास कर रही हैं वो चेंज हो जाती हैं जब वो करीब आ रहा है या दूर जा रहा है. करीब आते हुए बढ़ रही होती हैं, दूर जाते हुए कम हो रही होती हैं. तो यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कि जब फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है, तो फिर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, इंड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूर कर देना. तो यहाँ पर भी करंट इंड्यूस हो रहा है, मजबूर हो रहा है पैदा होने में फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, इसलिए दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट. क्लियर है. और अगेन जहन में रखें, अगर आप इस मैग्नेट को रोक देंगे, ठीक है, तो फ्लक्स तो फिर भी होगा इस कॉइल के इर्द गिर्द, लेकिन वो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होगा. तो अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा.
करंट तब प्रोड्यूस होगा जब फ्लक्स इस कंडक्टर के इर्द गिर्द चेंज होगा, ठीक है। और वो कब होगा, जब आप मैग्नेट को या करीब ला रहे होंगे या दूर लेकर जा रहे होंगे, तभी फ्लक्स में चेंज आएगा और तभी इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको फ्लक्स लिंकेज भी कहते हैं, वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगेन आप नेक्स्ट एक और एक्टिविटी से पहले ध्यान में रखें, आपको याद है सोलेनोइड के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन दिस वे। नाउ इफ यू प्लेस okay, before that again let's suppose this is a solenoid or a coil, ठीक है, इसको solenoid भी कह सकते हैं, coil भी कह सकते हैं। and again let's suppose it is connected with an AC, ठीक है। ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है, this is a symbol of AC यानी alternating current। तो now here our main concern is not to define what is AC। वैसे तो दो टाइप्स का करंट होता है ना, alternating current और direct current, लेकिन मेन बस बात ये है कि एसी है मीन्स के इस कॉइल के अंदर कोई ना कोई करंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है, आगे हम इसको यूज करेंगे। तो अगेन एसी है तो कोई ना कोई करंट इस कॉइल में अब होगा, और जारी बात है जब करंट होगा तो सोलेनोइड का जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो इसकी इनसाइड क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसको अब हम आगे यूज करेंगे। और हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं, आपको याद होगा सोलेनोइड का राइट हैंड रूल, curl your fingers in the direction of current and your thumb will show the direction of north, ठीक है। तो बहरहाल we will use this here in activity number 2। now you can see that we have two coils, one which I just have told you जिसमें AC connected है और एक में गैल्वेनोमीटर है। तो अब सीधी सी बात है, इसमें कोई करंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें गैल्वेनोमीटर है, बैटरी तो कोई नहीं है। इसमें AC कनेक्टेड है मींस इसमें कोई ना कोई करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो जिसमें आप कोई सोर्स लगाते हैं करंट की, उसको प्राइमरी सोर्स कहते हैं, ठीक है, या प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और ये जो जिसमें करंट नहीं है उसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो अब आप देखें प्राइमरी कॉइल में करंट है तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो पास थ्रू द सेकेंडरी कॉइल एज वेल, ठीक है। अच्छा, तो अब लेट्स सपोज आप इस प्राइमरी कॉइल को मूव नहीं कर रहे, यानी ये अपनी जगह पर है और सेकेंडरी कॉइल भी अपनी जगह पर है, ठीक है। तो अगर एसी है तो स्टिल देयर विल बी सम चेंज इन फ्लक्स, लेकिन उस कंफ्यूजन से बचने के लिए भी हम थोड़ा सा मैं आपको सिंपल करके फिलहाल बताऊं दैट अगर आप इस प्राइमरी कॉइल को टुवर्ड्स द सेकेंडरी कॉइल मूव करेंगे तो अगेन क्या होगा, देयर विल बी सम चेंज इन फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। यानी वैसे तो सेकेंडरी कॉइल में कोई करंट नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइमरी कॉइल को मूव करना शुरू करेंगे टुवर्ड्स सेकेंडरी कॉइल तो there will be a change in flux and as a result what will be produced, some current will be produced in this circuit। as a result galvanometer क्या शो करेगा, रिफ्लेक्शन शो करेगा। एंड सिमिलरली अगर आप इस प्राइमरी कॉइल को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो अब अगेन आप नोट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर सेकेंडरी कॉइल में कोई ना कोई करंट शो करेगा। तो अब सवाल ये कि रीज़न क्या है, तो रीज़न दोबारा वही है, ठीक है, कि जब आप इसके करीब लाएंगे या दूर लेकर जाएंगे, दोनों केसेस में जो सेकेंडरी कॉइल है उसके फ्लक्स में चेंज आएगा एंड दैट चेंज ऑफ फ्लक्स विल इंड्यूस सम करंट एंड ईएमएफ इन दैट सेकेंडरी कॉइल। तो समरी इसकी क्या है, जो एक्टिविटी नंबर 2 है कि व्हेन प्राइमरी कॉइल इज स्टेशनरी द सेकेंडरी कॉइल हैज नो डिफ्लेक्शन and when primary coil is moved towards or away from the secondary coil galvanometer shows deflection, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में थोड़ा सा मिस्टेक है तो सही, बट फॉर द सेक ऑफ यू कैन से सिंप्लिसिटी फिलहाल हम इसको ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एसी है तो स्टिल एसी की वजह से अगर ये मूव ना भी कर रहा हो तो फ्लक्स में चेंज आएगी, लेकिन उसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं करते। अगेन अगर रीज़न पे आए तो क्यों सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा अगर आप प्राइमरी कॉइल को उसकी तरफ मूव करें, so the reason is due to relative motion of primary and secondary coil the flux linkage changes and hence EMF and current is produced। वही बात है कि जब आप उसको करीब लेकर जाएंगे या दूर तो फ्लक्स में चेंज आएगा, जिसको हम फ्लक्स लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स लिंकेज का वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ तो आप इसको डिफाइन कर लेते हैं।
फ्लक्स लिंकेज का वैसे मतलब है टोटल फ्लक्स, ठीक है, but formally we define it that the product of number of turns of coil and the magnetic flux linking the coil is called magnetic flux linkage, ठीक है। यानी कि जितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल की उसको मल्टीप्लाई कर दें कि उसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही हैं, इसको हम फ्लक्स कहते हैं। तो ये n नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय द फ्लक्स, दिस इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज एंड इट इज अनदर नेम ऑफ टोटल फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स लिंकेज को आप सिंपल टोटल फ्लक्स भी कह सकते हैं पासिंग थ्रू अ कॉइल, ठीक है। तो ये एक यानी फॉर्मल नेम है। बाकी टॉपिक यहीं तक था जो हमने स्टडी कर लिया। ओके, तो यहाँ पे हम लास्ट में बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस्ड करंट एंड ईएमएफ। that what are the factors that affect the induced current and EMF means that which factors we could change to increase the amount of induced current or induced EMF, ठीक है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट इज यूजिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज़ करेंगे, उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो द इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ है वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। Similarly, increasing the speed of relative motion between the coil and magnet. अगर आप जो मैग्नेट है उसको स्लोली मूव करते हैं कॉइल की तरफ, या कॉइल को उसकी की तरफ या वे स्लोली मूव करते हैं, तो कम करंट प्रोड्यूस होगा। अगर आप जल्दी जल्दी हाई स्पीड से मूव करेंगे मैग्नेट को टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। सो द रिलेटिव मोशन यानी रिलेटिव स्पीड जो है ना, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि करंट कितना प्रोड्यूस होगा। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ठीक है। ये तो आप सॉलिनॉइड का फॉर्मूला आपको पता है ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आपको पता है कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती हैं तो उतनी ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। अगर आप कम टर्न्स यूज़ करेंगे तो कम करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 1 है। So note it down that describe the electromagnetic induction with simple experiments. Explain the factors affecting magnitude and direction of induced EMF. Clear? So the answer of this question is simply what we have studied in this video lecture. Okay. So that's the end of the lecture. In today's lecture, what we have learned is about electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट सिंपल क्या है कि जब किसी कंडक्टर में के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है, तो वो चेंजिंग फ्लक्स उसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। और वो करंट किसी ईएमएफ की वजह से होता है, दैट ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। and this phenomena of production of an induced current and induced EMF due to changing magnetic flux, this is called electromagnetic induction. Okay students, so that's the end of the lecture. Assalamu alaikum, khuda hafiz.